सोचो मल्टीवर्स सागा का सबसे खतरनाक मोमेंट क्या हो सकता है। कैंग, इंकर्जन, सीक्रेट वॉर्स नहीं, सबसे खतरनाक मोमेंट वो होगा जब डॉक्टर डूम को पता चलेगा कि अर्थ 616 भी एग्जिस्ट करती है। और उससे भी ज्यादा टेरिफाइंग बात पता है क्या हो, उसे ये इन्फॉर्मेशन किसी एआई, किसी मशीन या फिर किसी कॉस्मिक एंटिटी से पता नहीं चलेगी, बल्कि उसे पता चलेगा स्कारलेट विच से। तो चलो फिर हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं, पर उससे पहले अगर आपने अपने डूड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बिकॉज इट्स देखो मल्टीवर्स सागा में एक थ्योरी क्वालिटी बिल्ड हो रही है, यानी इन्फिनिटी स्टोन्स डिस्ट्रॉय नहीं हुए थे, वो बस डिस्पर्स हो गए हैं। और इस बार वो किसी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, बल्कि लिविंग होस्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब लिविंग इन्फिनिटी वेसल्स। और अगर हम करंट एमसीयू टाइमलाइन को ध्यान से देखें तो इस थ्योरी के हिसाब से दो कैरेक्टर परफेक्टली फिट बैठते हैं, यानी डूम की बंदी यानी वोंडा मैक्सिमोव और मोनिका रैम्ब्यू। अब देखो एक सवाल यहां भी आता है कि वोंडा तो मल्टीवर्स ऑफ मैंडेस में मर चुकी है, तो फिर आखिर वो डूम को मिली कब, कैसे मिली। अब इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी थ्योरी है, उसको भी क्लियर करते हैं। देखो जो वोंडा है उसकी बॉडी हमें कभी नहीं दिखाई जाती, और मार्वल में एक बहुत सिंपल रूल है कि अगर बॉडी देखने के लिए नहीं मिलती तो कैरेक्टर मरा नहीं है। और वैसे भी रूमर्स हैं कि वोंडा डूम्सडे में हमें देखने के लिए मिलेगी, तो पॉसिबिलिटीज ओपन रहती हैं कि वोंडा मरी नहीं है, या तो वो टेलीपोर्ट हुई है, या डिस्प्लेस हुई है, या किसी और यूनिवर्स में जा चुकी है। अब देखो यार सीधा सीधा ये सवाल भी आता है कि आखिर वोंडा कौन से यूनिवर्स में गई होगी, तो इसका सबसे लॉजिकल आंसर निकल के आता है फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स, क्योंकि मल्टीवर्स सागा का नेक्स्ट मेजर फोकस वही है। और एमसीयू को वैसे भी एक ब्रिज चाहिए अवेंजर्स फैंटास्टिक फोर के बीच का, और यही ब्रिज शायद हमारी वोंडा प्रोबेबली बन सकती है। अब तुम इमेजिन करो कि वीक अनस्टेबल वोंडा दूसरे यूनिवर्स में लैंड करती है, और उस यूनिवर्स को रूल करता है विक्टर वॉन डूम, यानी लेटवेरिया का मोनार्क, साइंटिस्ट, सोर्सरर, स्ट्रेटेजिस्ट, और भी जो भी तुम्हें कहना तुम कह लो। खैर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर डूम को अगर कोई मल्टीवर्सल बीइंग मिलती है जो रियलिटी को रीराइट कर सकती है, तो वो उसके साथ क्या करेगा, उसकी मदद, या फिर उसके साथ छोड़ो आगे बढ़ते हैं। गंदे लोग। देखो वो इनमें से उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा, वो बस उसको पकड़ेगा, उस पर स्टडी करेगा और उसको एक्सप्लॉइट करेगा, यानी कि हमारा डूम वोंडा को इम्प्रिजन करेगा, उसकी पावर को एनालाइज करेगा, उसकी मेमोरीज तक को एक्सेस करेगा, और बस यहीं से उसको पता चलेगा कि अर्थ 616 भी एग्जिस्ट करती है, अवेंजर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, और एक बार इन्फिनिटी स्टोन्स रीअसेंबल हो चुके हैं, और अब वो वापस भी आ रहे हैं लिविंग होस्ट के थ्रू, इंक्लूडिंग वोंडा खुद। और इसी बीच डूम एक चीज नोटिस करता है कि रियलिटी डिस्टोर्ट हो रही है, स्पेस टाइम बाउंड्रीज कमजोर हो रही हैं, और दोनों यूनिवर्स ओवरलैप करना स्टार्ट कर रहे हैं। और यही होता है इनकर्शन, जब दो यूनिवर्स कोलाइड करते हैं और एंड में डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन डूम को यहां रियलाइज होता है कि प्रॉब्लम वोंडा नहीं है, प्रॉब्लम वो है जो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, कि इन्फिनिटी स्टोन्स का एसेंस। और इन्फिनिटी स्टोन्स का नेचर क्या है हम सब जानते हैं, रियूनाइट होना, बैलेंस को रिस्टोर करना। और अलग यूनिवर्सेस में स्टोन एग्जिस्ट कर रहे हो तो वो यूनिवर्सेस को पुल करेंगे, मर्ज करेंगे और उनको कोलाइड भी करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक प्रोफेंसी ट्विस्ट भी होती है, यानी डार्क होल्ड प्रोफेंसी कहती है कि स्कारलेट विच विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग ये हो सकता है कि वोंडा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय नहीं करती, वो डूम को वर्ल्ड तक लेके आती है, क्योंकि वही एक डोरवे है जिसे डूम यूज करके अर्थ 616 तक आएगा। और मेरी मानो तो यार वो आए भी क्यों ना, क्योंकि उसके खुद के यूनिवर्सेस में इंकर्जन हो रहे हैं, और अगर इंकर्जन कंप्लीट हो गए तो उसके लोग मर जाएंगे, उसका लेटवेरिया खत्म हो जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कि उसके खुद का यूनिवर्स नहीं बचेगा, वो भी तबाह हो जाएगा। तो उसके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है कि डिस्ट्रॉय द अदर यूनिवर्स फर्स्ट। और अदर यूनिवर्स कौन सा है हम सब जानते हैं, अर्थ 616 यानी अवेंजर्स का होम, वो उसको खत्म करने वाला है। अब देखो भूलो मत कि पैरेलल में एक स्टोरी और चल रही है हमारी मोनिका रैम्ब्यू की, जो कि रिफ्ट फील करते वक्त दूसरे यूनिवर्स में फंस गई थी। मोस्ट लाइकली वो एक्समैन यूनिवर्स हो सकता है। और अगर इन्फिनिटी होस्ट थ्योरी सही है तो मोनिका भी एक स्टोन वेसल हो सकती है, क्योंकि उसके पास भी कॉस्मिक एनर्जी वेव पावर्स हैं, कॉस्मिक स्पेक्ट्रम कनेक्शन है, मल्टीपर्स डिस्प्लेसमेंट भी है, और ये सब लाइनअप करते हैं इन्फिनिटी स्टोन्स को पाने के लिए, इन्फिनिटी स्टोन्स को फिर से रिबिल्ड करने के लिए। अब तुम इमेजिन करो एक सिनारियो है, वोंडा फैंटास्टिक फोर यूनिवर्स में है, मोनिका एक्समैन यूनिवर्स में है, और दोनों के अंदर इन्फिनिटी स्टोन्स एग्जिस्ट करते हैं, स्टोन्स रीयूनाइट होना चाहते हैं, और इसका रिजल्ट है कि यूनिवर्सेस पुल होना स्टार्ट हो जाते हैं। और यही सेटअप होता है मल्टीवर्स सागा का बिगेस्ट इवेंट 3-वे इंकर्जन, जहां मेन यूनिवर्स तो है ही अर्थ 616, फैंटास्टिक फोर यूनिवर्स भी है यानी डूम का डोमेन, और एक्समैन यूनिवर्स तो है ही जो कि चल ही रहा है, जहां मोनिका की करंट लोकेशन है। अब इन्हीं सब के बीच डूम को वोंडा के थ्रू अर्थ 616 के बारे में भी सब कुछ पता चल जाता है, यानी अवेंजर्स की स्ट्रेंथ क्या है, इन्फिनिटी वॉर की हिस्ट्री क्या है, इवन थैनोस के बारे में भी उसको पता चल जाता है, मल्टीवर्स, ट्रैवल, कैंग, थ्रीड, सैक्रेड टाइमलाइन, कोलैप्स, उसको सब इंटेल पता चल जाता है। और हम सब जानते हैं कि डूम बिना इंटेल के वॉर नहीं करता, वो प्लान करता है, प्रिडिक्ट करता है, और फिर मैनिपुलेट भी करता है। और यहीं पर उसका गोल भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है कि उसको बस सर्वाइव करना है। और अगर इसके लिए उसको अर्थ 616 को डिस्ट्रॉय करना पड़ा तो भाई साहब करेंगे बिना हेजिटेशन के, क्योंकि उसका अपना यूनिवर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। एंड ये थ्योरी बहुत डीपली प्रूव करती है कि वोंडा आखिर कैसे इन सब में पड़ी है,
और वो कैसे डूम को यहाँ पे लेके आएगी और 616 तक, हम सब जानते हैं। वी ऑल नो। आगे बढ़ते हैं। खैर आगे क्या बढ़ना, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत हो गया आज की वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप कि तुम्हें ये थ्योरी इतनी बोरिंग नहीं लगी होगी, मैंने जो प्रेजेंटेशन दिया है। खैर बहुत हो गया, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना। हम लोग बहुत करीब हैं 2000 सब्सक्राइबर के।